हेलो एवरीवन, सो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट के क्वेश्चन आंसर्स पढ़ने वाले हैं। सो देखिए, गिव टू एग्जांपल ऑफ ईच। खरीफ क्रॉप और रबी क्रॉप के एग्जांपल्स देने हैं हमें। खरीफ क्रॉप में पैडी, मैस, सोयाबीन, ग्राउंडनट। रबी क्रॉप में आ जाएगा वीट, ग्राम, पी, मस्टर्ड। ठीक है, इसके बाद है राइट अ पैराग्राफ इन योर ओन वर्ड्स ऑन ईच ऑफ द फॉलोइंग। हमें कुछ टॉपिक दिए हैं, उनके ऊपर हमें पैराग्राफ लिखना है। सो प्रिपरेशन ऑफ सॉइल में हमें लिखना क्या लिखा है, देखिए। सॉइल प्रिपरेशन इन्वॉल्व्स प्लोविंग टू लूजन द सॉइल, लेवलिंग इट फॉर इवन वाटर डिस्ट्रीब्यूशन, and adding manure or fertilizer to enrich it. Finally, the soil is watered lightly to maintain moisture before planting seeds. दिस प्रोसेस इंश्योर हेल्दी क्रॉप ग्रोथ। ठीक है, ज़रूरी है सॉइल को प्रिपेयर करना सीड लगाने से पहले, क्योंकि प्लोगिंग टू हम प्लोविंग करते हैं, इट मीन्स हम क्या करते हैं, उस मिट्टी जोतते हैं, जिस तरीके से मिट्टी ऊपर नीचे करते हैं ताकि है ना मिट्टी अच्छे से हो जाए, और लेवल करते हैं मिट्टी को ताकि वाटर अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट कर सके। साथ में हम उसमें क्या ऐड करते हैं, मैन्यूर और फर्टिलाइज़र। क्यों ऐड करते हैं, ताकि हम उसमें जो न्यूट्रिएंट की कमी हो गई है वो उसे मैन्यूर से और फर्टिलाइज़र से हम उसे पूरा कर सकें। फिर उसके बाद में हम उसमें क्या करते हैं, वाटर ऐड करते हैं। क्यों? क्योंकि ताकि जो सॉइल का मॉइस्चर है वो मेंटेन रहे। और फिर कब करते हैं, बिफोर सीड, मतलब सीड लगाने से पहले। और ये इससे क्या होता है, जो हमारी जो फसल होती है वो हेल्दी ग्रो करती है, होती है। ठीक, अब हम बात करेंगे, नेक्स्ट है हमारा सोइंग। सोइंग में क्या होता है, सोइंग इज द प्रोसेस ऑफ प्लांटिंग seeds in the soil to grow crops. It involves placing seed at the right depth, spacing to ensure proper growth and development. ठीक है, अब हमें क्या हमने पढ़ा ही है कि जो सोइंग में क्या होता है, हम सीड लगाते हैं, और सीड कैसे लगाना होता है, प्रॉपर लगाना होता है, प्रॉपर डिस्टेंस में। तो ये तो इजी है ना, सोइंग करने की प्रोसेस। उसके बाद है वीडिंग। वीडिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग अनवांटेड प्लांट्स। देखिए, वीडिंग में क्या होता है, अनवांटेड जो प्लांट्स होते हैं उन्हें रिमूव किया जाता है। और वीड्स क्या होते हैं, जो अनवांटेड प्लांट्स होते हैं, जो आपकी क्रॉप हो गई या जो जंगली पेड़ पौधे उग जाते हैं फसल्स के साथ, उन्हीं को बोला जाता है वीड्स। From a cultivated area, weeds compared with crops for nutrients, water and sunlight. So removing them helps इंश्योर बेटर ग्रोथ एंड यार्ड ऑफ डिज़ायर प्लांट्स। ठीक है, ज़रूरी है रिमूव करना। क्यों ज़रूरी है, जो फसल है उसकी बेटर यार्ड के लिए। ठीक है, अब हम बात करेंगे थ्रेशिंग की। थ्रेशिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग ग्रेन्स फ्रॉम देयर स्टॉक एंड हस्क। थ्रेसिंग में क्या होता है, जो अनाज होता है, ग्रेन होता है, उसमें से जो आपकी मैच्योर होने के बाद हम उसको हार्वेस्ट कर लेते हैं, है ना। हार्वेस्ट करने की जो प्रोसेस होती है, उसके बाद अनाज में से जो आप देखते हो हस्क होता है या स्टॉक होता है, उससे क्या किया जाता है, सेपरेट किया जाता है। उसी को हम बोलते हैं थ्रेसिंग। और सेपरेट करने के बाद हम क्या करते हैं, उसे सेल कर देते हैं। डन आफ्टर हार्वेस्टिंग टू ऑब्टेन क्लीन ग्रेन्स फॉर यूज़ और सेल, है ना। क्लीन करने के बाद उसे यूज़ करते हैं या सेल। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन हाउ फर्टिलाइजर्स आर डिफरेंट फ्रॉम मैन्यूर। फर्टिलाइजर्स और मैन्यूर में जो मतलब कितना क्या डिफरेंस है, या सॉरी ऐसा भी हो सकता है, एक्सप्लेन हाउ फर्टिलाइजर्स आर डिफरेंट फ्रॉम मैन्यूर। फर्टिलाइजर्स मैन्यूर से कितना अलग है। ठीक है, तो fertilizers are chemical substances that provide specific nutrient to plants quickly. जो होते हैं, जो क्या करते हैं, न्यूट्रिएंट देते हैं और प्लांट को बिल्कुल क्विकली, है ना। ठीक है, और जो मैन्यूर होते हैं वो क्या होते हैं, ऑर्गेनिक मटेरियल होते हैं। ऑर्गेनिक होते हैं फ्रॉम डिकम्पोज्ड एनिमल वेस्ट और एंड प्लांट्स। और ये किससे बनते हैं, जो एनिमल्स और प्लांट्स के डिकम्पोज से बनाए जाते हैं। ठीक है, इम्प्रूविंग सॉइल फर्टिलिटी स्लोली एंड नेचुरली। जो सॉइल की ये क्या होता है, जो सॉइल की फर्टिलिटी वो क्या करते हैं, धीरे धीरे इम्प्रूव करते हैं और नेचुरली तरीके से। ठीक है, उसके बाद है व्हाट इज़ इरीगेशन एंड डिस्क्राइब टू मेथड्स ऑफ इरीगेशन एंड विच कंजर्व वाटर। आपको पूछा गया है व्हाट इरीगेशन क्या है, और साथ में पूछा गया है कि इसकी दो मेथड आपको एक्सप्लेन करनी है, जो कि जिससे क्या होता है कि वाटर कंजर्व हो सके, राइट। तो इरीगेशन होता है क्या, इरीगेशन इज द प्रोसेस ऑफ सप्लाई वाटर टू क्रॉप टू वाटर कंजर्विंग मेथड आर। ठीक है, तो इरिगेशन क्या है, प्लांट को, क्रॉप को क्या कुछ वाटर सप्लाई करने की प्रोसेस होती है।
अब इसमें जो दो मेथड है वो है ड्रिप और स्प्रिंकलर। ड्रिप क्या होती है? वाटर ड्रिप slowly to the roots of plants through a network of pipe saving water by targeting specific area। ठीक है, तो ड्रिप में क्या होता है, जो आपका पानी होता है वो डायरेक्ट रूट में उसको क्या सप्लाई किया जाता है पाइप की मदद से। ठीक है, तो ये काफ़ी अच्छी होती है। बाकी स्प्रिंकलर की बात करें इरिगेशन की, वाटर इज स्प्रेड थ्रू नोजल्स एज मिमिकिंग रेनफॉल। दिस मेथड इवनली डिस्ट्रीब्यूट्स वाटर एंड रिड्यूसेस वेस्टेज। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, एक मिमिकिंग मतलब रेनफॉल की तरह ये जो पानी होता है स्प्रिंकलर किया जाता है, इसीलिए इसको स्प्रिंकलर इरिगेशन बोलते हैं। ठीक है, तो ये एक मेथड होती है, दो मेथड। उसके बाद क्वेश्चन है, इफ़ वीट इज शोन इन द खरीफ सीजन व्हाट वुड हैपन, डिस्कस। अगर वीट को कौन से सीजन में लगाया जाए? खरीफ सीजन में लगाया जाए तो क्या होगा? इफ़ वीट इज शोन इन द खरीफ सीजन इट विल ग्रो वेल, it will not grow well because kharif crops need lots of rain which wheat cannot handle. Wheat require cooler dried condition of the रबी सीजन। टू मच रेन एंड वार्म वुड हार्म व्हीट क्रॉप। ठीक है, तो जो रबी क्रॉप होता है उसे क्या होता है, जो कंडीशन होती है, कैसी कंडीशन चाहिए होती है, हम बात करें तो कूलर और ड्राई कंडीशन चाहिए होती है। अगर हम इसे क्या करते हैं ज़्यादा पानी में, मतलब अगर हम इसे खरीफ सीजन में लगा दें, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये ख़राब हो जाएगी। ठीक है, किसके कारण से? लॉट ज़्यादा पानी के कारण से, और इसीलिए प्रॉपर ग्रो नहीं कर सकती। तो ये कब लगाई जा सकती है? रबी सीजन में। ठीक है, इसी के बाद हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक्सप्लेन हाउ सॉइल गेट्स अफेक्टेड बाय द कंटिन्यूस प्लांटिंग ऑफ क्रॉप इन अ फील्ड। अब यहाँ पर बोला गया है कि कंटिन्यू क्रॉप है ना, रोटेशन से, प्लांटिंग से सॉइल कितना अफेक्ट करती है। ठीक है, so continuous planting of crops in a field depletes the soil of its nutrient because the plant keep using the same minerals over and over। देखिए, बार बार एक ही फसल लगाई जाएगी तो क्या होगा, जो उसमें जितने भी न्यूट्रिएंट है वो धीरे धीरे कम होने लगेंगे। दिस कैन लीड टू पुअर सॉइल, और इसी कारण क्या होगा, सॉइल के अंदर जो न्यूट्रिएंट है वो धीरे धीरे कम हो जाएंगे, पुअर हो जाएंगे। एंड हेल्थ एंड रिड्यूस्ड क्रॉप यार्ड ओवर टाइम, और इससे क्या होगा, इसकी जो मतलब जो क्रॉप लगाने की जो वो है क्षमता है वो भी धीरे धीरे मतलब कम होगी, है ना, क्योंकि न्यूट्रिएंट कम होगा तो इतनी चीज़ें ग्रो नहीं करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट आर वीड्स एंड हाउ कैन वी कंट्रोल दैम। वीड्स क्या होते हैं, पहले पढ़ा था हमने, अनवांटेड प्लांट्स होते हैं। ठीक है, और हम इसे कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? कंट्रोल करने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो यहाँ देखिए, वीड्स आर अनवांटेड प्लांट्स दैट ग्रो अलॉन्ग साइड क्रॉप्स। ठीक है, कंपेयर्ड विद दैम फॉर न्यूट्रिएंट्स वाटर एंड सनलाइट। अब ये क्या होता है, अनवांटेड होते हैं, क्रॉप के साथ लगते हैं, मतलब लग जाते हैं। टू कंट्रोल वीड्स वी कैन मैन्युअली पुल दैम आउट बाय हैंड और यूज हर्बिसाइड्स। इसे कंट्रोल करने के लिए हमें हाथों से रिमूव करना होता है या हर्बिसाइड्स यूज करते हैं, विच आर केमिकल्स दैट किल वीड्स विदाउट हार्मिंग द क्रॉप। और ये करते हैं, ये हर्बिसाइड्स क्या होते हैं, केमिकल होते हैं जो क्या करते हैं, जो अनवांटेड प्लांट होते हैं वीड्स को रिमूव करते हैं, और ये क्या नहीं करते हैं, मतलब प्लांट के लिए नुकसानदायक वैसे नहीं होते हैं। ठीक है, सो व्हेन यूज्ड केयरफुली, पर इसे क्या करते हैं, केयरफुली यूज़ किया जाता है। सो होप आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए, तो हमने क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट कर लिए हैं, और शायद बुक में भी एक दो क्वेश्चन है जो हम देख लेते हैं फटाफट से। आ जाइए इधर। ठीक है, यहाँ पर देखिए, अरेंज द फॉलोइंग बॉक्सेस इन अ प्रॉपर ऑर्डर टू मेक अ फ्लो चार्ट शुगर केन क्रॉप प्रोडक्शन। अब यहाँ पर कुछ बॉक्सेस जैसे हमें प्रॉपर तरीके से अरेंज करना है, मतलब स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, तो शुगर कैन, इसमें हमें बताना है शुगर कैन प्रोडक्शन के बारे में बताया गया, मतलब इस स्टेप्स को हमको करना है, अरेंज करना है। अब यहाँ पे क्या दिया है, पहला सेंडिंग क्रॉप टू शुगर फैक्ट्री। तो सबसे पहले क्या है, कौन सी स्टेप आना चाहिए? सबसे पहले आएगी प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, प्लगिंग द फील्ड को हम क्या करेंगे, प्लगिंग करना है, टिलिंग करना या ब्रोइंग करना। ठीक है, इसके अगर सेकंड, ठीक है, थर्ड आएगा आपका क्या आएगा, मैन्यूरिंग, है ना, मैन्यूर करोगे आप इसमें। उसके बाद मैन्यूरिंग के बाद आ जाएगा आपका सोइंग करना।
ठीक है, क्या करोगे, सोइंग, सोइंग के बाद आ जाएगा आपका इरीगेशन, इरीगेशन के बाद आ जाएगा आपका हार्वेस्टिंग, और हार्वेस्टिंग के बाद आ जाएगा सेंडिंग क्रॉप टू शुगर फैक्ट्री। ठीक, इसके बाद लास्ट है हमारा जो क्वेश्चन नंबर 11 है, क्या दिया गया है, कंप्लीट द फॉलोइंग वर्ड्स पजल्स विद द हेल्प ऑफ क्लूज गिवन बिलो। अब यहाँ पे कुछ पजल्स दिए, इसे हमें क्या करना है, कंप्लीट करना है, राइट। तो यहाँ पर मैं आपको क्लू बताती हूँ, अब आप मुझे बताएंगे डाउन और अक्रॉस। ठीक है, डाउन में देखिए सबसे पहले प्रोवाइडिंग वाटर टू द क्रॉप्स, वो जो क्रॉप्स को क्या पानी देने को, ये है ना, पानी देने की प्रोसेस, वाटर देने की प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, तो यहाँ पर हमें डाउन में देखना है। तो यहाँ पे देखिए आई, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इरीगेशन। मैं आपको समझा दे रही हूँ, आप लोग खुद अपने आप करेंगे। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा इरीगेशन, क्या आएगा, इरीगेशन। उसके बाद सेकंड देखिए, सेकंड है कीपिंग क्रॉप्स ग्रेन्स फॉर अ लॉन्ग टाइम अंडर प्रॉपर कंडीशन। अब क्रॉप को प्रॉपर अंडर कंडीशन में रखते हैं ना, जब आफ्टर क्या करते हैं, कब रखते हैं, जब वो मैच्योर हो जाती है, तो यहाँ पे आएगा आपका स्टोरेज, क्या आ जाएगा, स्टोरेज। थर्ड देखिए, सर्टन प्लांट्स ऑफ द सेम काइंड ग्रो ऑन अ लार्ज स्केल, मतलब एक टाइम हो गया, आ जाओ बैठो। सर्टन प्लांट्स ऑफ द सेम काइंड ग्रोन ऑन लार्ज स्केल। ठीक है, सेम प्लांट से ग्रो करते हैं ना एक ही फील्ड पे, तो उसे क्या बोलते हैं, सिंपल है, तो क्या बोलना चाहिए, क्रॉप, क्या बोलेंगे, क्रॉप। फिर उसके बाद अक्रॉस देखिए, अ मशीन यूज्ड फॉर कटिंग द मैच्योर क्रॉप, मैच्योर क्रॉप को कट करने के लिए कौन सी मशीन होती है, तो उसे हम बोलते हैं हार्वेस्टर। ठीक है, उसके बाद आ जाएगा आपका अ रबी क्रॉप दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द पल्सेस, ये बोला ग्राम, क्या आ जाएगा, ग्राम। अ प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग द ग्रेन्स फ्रॉम चाफ, जो ग्रेन को चाप से सेपरेट करने की प्रोसेस को क्या बोलते हैं, विनोइंग। चलिए, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। चलिए, थैंक यू।